हेलो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे क्लास 12th का ऑल चैप्टर का फॉर्मूला। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण हमें फार्मूला की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वह इसलिए क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वह फार्मूला से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसीलिए हम आपको लिए एक ऐसा सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बताएंगे, जिसको आप याद करके, और आपको ट्रिक भी ऐसा बताया जाएगा जिससे कि आप फार्मूला आसानी से याद कर सके। तो चलिए आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ में आज हम लोग फार्मूला नंबर पार्ट 1 में बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला के बारे में। में हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहला सिंपल सा बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है उसे हम लोगों को याद करना होगा, क्योंकि सिंपल सा जो फार्मूला है उसी में से डायरेक्ट एक नंबर का सवाल आता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन सा फार्मूला ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा पहला नंबर आपका फार्मूला आता है d/dx x के पावर n, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x के पावर n-1। इसको आप ऐसे याद रखें, पावर को बाहर और पावर में से एक घट जाता है। दूसरा नंबर फार्मूला है d/dx x यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। और तीसरा नंबर है कांस्टेंट c यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और उसके बाद चौथा नंबर है रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। पांचवा नंबर है 1/x, और 1/x का होगा -1/x²। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर, d/dx e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x। नेक्स्ट नंबर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू log a। उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x। 11 नंबर फार्मूला पर अब हम लोग चलते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec²x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब हम लोग इन्वर्स में आते हैं, तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x²। उसके बाद कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। तो एक बात आप याद रखेंगे, साइन का और कॉस का सेम होता है, बशर्ते कि साइन प्लस में और कॉस माइनस में होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। tan इन्वर्स x का होगा 1/1 + x²। और उसी तरह से कॉट इन्वर्स x का होता है, कॉट इन्वर्स x का सेम होता है, बस इसमें माइनस होता है। तो देखिएगा कॉट इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1/1 + x²। अगर आप tan इन्वर्स याद रख लेते हैं तो आपको कॉट इन्वर्स याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स x का होता है 1/x√x² - 1। और उसी तरह से कॉसेक इन्वर्स x का होता है, और कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स सेम होता है, बस इसमें माइनस होता है। तो देखिए एक बार फिर से, कॉसेक इन्वर्स x का क्या होता है -1/x√x² - 1। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखिएगा जो C से लेटर स्टार्ट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जैसे कॉट का माइनस में आया, कॉसेक x का माइनस में आया, और एक कॉस होता है, कॉस का भी माइनस में साइन x आपको बताया गया है। तो जो C से लेटर स्टार्ट होगा उसका माइनस में डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर लिए होंगे। इधर भी आप देख सकते हैं कॉट का माइनस में, कॉसेक का माइनस में, और एक और है कॉस का माइनस में। तो इस तरह से आप इतना समझ गए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल देख लेते हैं। रूल में आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले बच्चा जो है इसमें मिस्टेक करता है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले रूल बहुत अच्छा से याद भी रखना है और उसको समझ भी लेना है। तो देखिए पहला नंबर रूल है कांस्टेंट इनटू फंक्शन। ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट है और u एक फंक्शन है x के रूप में। तो पहले आप डिफरेंशिएशन अगर करना चाहे तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा और u का डिफरेंशिएशन, ये पहला रूल है। दूसरा नंबर रूल है, अगर प्लस में दो गो चीज़ हो, जैसे u हो और एक b हो, प्लस में हो या माइनस में हो, दो गो फंक्शन है x के रूप का u और एक b, अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, और प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस
माइनस देंगे और फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये सिंपल सा रूल है। लेकिन तीसरा नंबर रूल क्या है, u इंटू बी। अगर इंटू में हो तब आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका स्पेशल रूल लगाना होगा। इसमें आपको करना क्या होगा, पहला को बाहर कर लेना होगा और दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस दूसरा को बाहर करना होगा और पहला का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। एक बार फिर से u को बाहर, b का डिफ्रेंशिएशन, प्लस b को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा है, पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। और 4 नंबर देखिए, लास्ट रूल है u बटा v का। अगर बटा में हो यानी भाग में हो क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन में, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे v का स्क्वायर और v को ही बाहर करेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो पहले नीचे का स्क्वायर, निचला को बाहर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर का को बाहर और निचला का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हम लोग सीखेंगे डिफ्रेंशिएशन का ऑल फार्मूला में क्लास 12 का ही चेन रूल के बारे में। और चेन रूल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चेन रूल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला नंबर आप याद रखेंगे dy/dx बराबर dy/dt गुना dt/dx, और dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर dy/dx बचेगा। ये किसके लिए है, जब आपके पास दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इस तरह से आप चेन रूल लगाएंगे। यही चीज़ अगर 3 गो हो तो इसको लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dt गुना dt/du गुना du/dx। जैसे u से u कटेगा और t से t कट जाएगा तो फिर हमारे पास dy/dx बचेगा। तो ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास 3 गो फंक्शन हो। ठीक है। अब हम लोग ये चेन रूल पर ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेते हैं, जिससे कि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव सवाल हो और सब्जेक्टिव सवाल हो बना सके। जैसे पहला नंबर फार्मूला याद रखें, d/dx फंक्शन के पावर n। d/dx फंक्शन के पावर n का फार्मूला क्या होगा, n पहले पावर को बाहर करेंगे, फंक्शन पावर में से 1 घटाएंगे मतलब n-1, और फिर से आप इसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट फार्मूला है रूट फंक्शन। अगर रूट फंक्शन हो तो रूट एक्स का आप लोगों को याद होगा 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट फंक्शन गुना और फिर से इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा 1/, अगर फंक्शन हो जैसे 1/x का आपको बताए थे -1/x² होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/ फंक्शन है तो -1/ फंक्शन का स्क्वायर और गुना में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला नंबर 4। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 4 नंबर फार्मूला है d/dx log fx, यानी लॉग फंक्शन। अगर लॉग फंक्शन हो तो इसका क्या लिखेंगे, पहले 1/ फंक्शन इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। और यही चीज़ रहे e के पावर फंक्शन। अगर e के पावर फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले तो आप सेम का सेम लिखेंगे e के पावर फंक्शन और फिर से इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पहले हम लोग करेंगे तो कॉस फंक्शन लिखेंगे और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का पहले होता है माइनस में साइन फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट है आपका टैन फंक्शन, और टैन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर फंक्शन और फिर से इनटू में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम लोग फार्मूला आगे देखते हैं, और आगे फार्मूला है आपका, गौर से ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर कॉट फंक्शन। और कॉट फंक्शन का होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर फंक्शन और गुना में फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। सेक फंक्शन, सेक एक्स का आप लोगों को याद है, उस तरह से आप लिख सकते हैं। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पर एक्स नहीं है बल्कि फंक्शन है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे सेक फंक्शन का सेक फंक्शन इंटू टैन फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद कॉसेक फंक्शन एक्स, कॉसेक फंक्शन का होता है माइनस कॉसेक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद साइन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन, तो साइन इनवर्स फंक्शन का क्या होगा 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन। यानी कि पहले आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का याद रखना है फॉर्मूला, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स के जगह क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन का स्क्वायर और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद टैन इनवर्स फंक्शन, टैन इनवर्स फंक्शन का क्या होगा 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और गुना में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे टैन इनवर्स एक्स का याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फंक्शन है एक्स के जगह तो फंक्शन का स्क्वायर गुना में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। लास्ट नंबर देख लेते हैं कि अगर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना हो तो dy/dx,
अगर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना हो तो 2y dy बाई डी एक्स, अगर यही चीज़ वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो 3y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फॉर्मूला अच्छा से याद भी हो जाएगा, और अंत में याद हो जाए तो आप इसको एक बार लिख के ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के हर एक फार्मूला को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।